हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11th फिजिक्स से सेकेंड चैप्टर से विमीय विधि से समीकरण शुद्धता की जांच करने वाले हैं। तो जैसा कि विमीय विधि से हम लोग समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे तो हम लोगों को पहले से विमीय सूत्र पता होना चाहिए। जो भी उन समीकरण में जो फिजिकल क्वांटिटीज आती है, जो भौतिक राशियाँ आती है, उनका पहले से अपने को विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लोग अगर विमीय सूत्र अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा रखा है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो आप पहले वो वीडियो देखें, वहाँ से एसआई मात्रक और विमीय सूत्र अच्छे से समझें और इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि किस प्रकार से विमीय विधि से अगर कोई समीकरण दे रखी है तो उसकी शुद्धता की जांच हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने 1 से लगाकर 6 तक समीकरण नोट कर रखी है और इन समीकरण की शुद्धता की जांच हम विमीय विधि से करने वाले हैं। तो यहाँ जो इन समीकरण में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ हुआ है, भौतिक राशियों का जो उपयोग हुआ है, उनको पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और उनकी विमाएँ क्या होती है, जो मैंने साइड में विमाएँ भी नोट कर रखी है, ये भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विमीय विधि से शुद्धता की जांच किस प्रकार से होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो समीकरण होती है v = u + at होती है, जिसे गति का प्रथम समीकरण बोला जाता है। और यहाँ पे जो u होता है उसको प्रारंभिक वेग बोला जाता है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। और वेग की विमा होती है L⁻⁻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 ⁻
प्रारंभिक वेग की बनेगी। उसके बाद एस होता है विस्थापन, और विस्थापन को लंबाई में नापा जाता है तो उसकी विमा एल रहेगी। ए होता है यहाँ पे त्वरण, और त्वरण की विमा होती है एल टी की पावर -2। लास्ट में टी जो होता है वो समय होता है, और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। और यहाँ जो पहली जो 3 समीकरण लिख रखी है ये गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण होते हैं, जो आप लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ी होगी। अगला चौथा समीकरण देखें, टी से एक फार्मूला बना हुआ है, और ये टी जो होता है ये किसी पेंडुलम के आवर्तकाल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आवर्तकाल का मतलब होता है समय, तो समय की विमा क्या रहेगी, फिर से टी रहेगी। 2 पाई क्या है, विमाहीन राशि है। तो यहाँ पे एल जो होता है वो लंबाई होता है उस तार की जिससे वो पेंडुलम बना होता है, तो वहाँ पे लंबाई के लिए क्या आती है, विमा एल आती है। और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है एल टी की पावर -2। जो त्वरण की होती है वही क्या विमा होती है, गुरुत्वीय त्वरण की होती है। ऐसा कैसा, अगला समीकरण दे रखा है आवृत्ति के रूप में। ये जो v लिखा है इसको पढ़ा जाता है न्यू, और इसे बोला जाता है आवृत्ति, और आवृत्ति की विमा होती है t की पावर -1। ऐसे कैसे, यहाँ पे जो नीचे l दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 तो विमाहीन राशि है, जो l है वो यहाँ पे लंबाई है, और लंबाई के लिए विमा क्या आती है, l आती है। ऐसे कैसे, t जो लिखा है कैपिटल, यहाँ पे t का मतलब तनाव होता है, यहाँ पे t का मतलब आवर्तकाल है, लेकिन यहाँ पे t का मतलब तनाव है। और तनाव के लिए बल का भी उपयोग होता है, क्योंकि तनाव अपने आप में क्या होता है, बल होता है, एक प्रकार का प्रेशर लगता है तनाव में। तो जो बल की विमाएं होती है वही क्या होती है, तनाव की विमाएं होती है। ऐसे कैसे, एम जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान होता है। एक कैपिटल एम होता है जो डायरेक्टली उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान होता है, लेकिन स्मॉल एम होता है तो वो प्रति एकांक लंबाई में बात करता है। तो प्रति एकांक लंबाई में मतलब एम के बटे में एल आता है। प्रति एकांक लंबाई में, प्रति का मतलब वो लंबाई जो होती है वो बटे में आएगी, एक फॉर्मूला बनेगा तो द्रव्यमान के बटे में यहाँ पे लंबाई आएगी, तो ये विमा इसके लिए बनेगी यहाँ पे एम एल की पावर -1। ये एम एल जो है ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या बनेगी, -1 बनेगी। लास्ट छठा जो फार्मूला होता है वो किसी तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो y जो होता है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, और इसकी विमा होती है एल टी की पावर -2। ऐसे कैसे, कैपिटल एम बनेगा, डायरेक्ट यहाँ पे द्रव्यमान बनेगा, तो उसके लिए विमा क्या आएगी, एम आएगी। और एल जो होता है वो प्रारंभिक लंबाई होती है उस तार की, तो लंबाई के लिए विमा भी क्या बनेगी, एल बनेगी। वैसे जो आर होता है वो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या की विमा भी क्या होती है, एल होती है। और स्मॉल एल का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है उसकी, तो लंबाई के लिए विमा भी क्या आती है, एल आती है। अब इस तरीके से हमने अभी 6 समीकरण में जो भौतिक राशियाँ उपयोग होती है उनको अच्छे से समझा, उनकी विमाएं किस प्रकार से बनती है वो भी हम लोगों ने समझा। तो चलिए आगे हम लोग 1 बाय 1 इन समीकरण की शुद्धता की जांच करने वाले। तो सबसे फास्ट में मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ, v = u + at, इसकी हम लोग जांच करेंगे शुद्धता की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राशि आई हुई है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ हुआ है, उनकी हम विमाएं नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले v की विमा बनेगी
और v का मतलब होता है वेग, तो वेग की विमा आप लोगों के सामने बनेगी एल टी की पावर -1। ऐसे कैसे u जो होता है वो भी वेग होता है, तो वेग की विमा फिर से क्या बनेगी एल टी की पावर -1। और a यहाँ पे होता है त्वरण, तो a की विमा आप लोगों के लिए बनेगी एल टी की पावर -2। फिर से बात करते हैं t की विमा की, तो t की विमा होती है, t होता है समय और समय के लिए कैपिटल T आता है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, पहले LHS की विमा निकालेंगे, फिर RHS की विमा निकालेंगे। अगर दोनों विमाएं बराबर आ जाती है तो ये समीकरण क्या होगी, शुद्ध होगी। तो हम सबसे पहले LHS मतलब बाएं पक्ष की विमाएं देखते हैं। बाएं पक्ष की विमाएं अगर वो निकालेंगे तो यहाँ पे v से स्टार्ट करना है, और v के लिए क्या आता है एल टी की पावर -1 आता है। यहाँ पे इसका अगर परफेक्ट विमी सूत्र लिखा जाए तो m0 एल टी की पावर -1 आएगा। ऐसे हम आगे निकालेंगे। अब दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं, तो दाएं पक्ष की विमाएं आप लोगों की निकलेगी यहाँ से u इक्वल में, तो दाएं पक्ष की विमाएं आपकी कहाँ से निकलेगी u प्लस एटी से, तो u प्लस एटी नोट करना है। u के लिए विमा क्या होती है एल टी की पावर -1 प्लस a के लिए विमा होती है एल टी की पावर -2 डॉट में t की विमा होती है t। यहाँ पे देखिए आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये एल टी की पावर -1 आना है, यहाँ पे प्लस एल भी आना है, यहाँ t की पावर -2 से अगर ये t की पावर 1 प्लस करेंगे, क्योंकि आधार समान होने पे घाते क्या होती है जुड़ती है, तो ये बनेगा आप लोगों का t की पावर -1 बनेगा। -2 से 1 कम करेंगे तो -1, हम लोग यहाँ इसको प्लस करेंगे तो 2l t की पावर -1 बनेगा। अब देखिए ये 2 फिर से क्या है विमाहीन राशि है, तो ये 2 यहाँ से हटा देंगे तो इसका परफेक्ट विमी सूत्र क्या बनेगा m0 से बनेगा, m0 क्योंकि द्रव्यमान है नहीं तो m0 आएगा, फिर al आएगा और फिर t की पावर -1 आएगा। तो आप देखिए आप लोग बाएं पक्ष की विमाएं और दाएं पक्ष की विमाएं बराबर आ चुकी है, इसका मतलब क्या है समीकरण शुद्ध है। तो यहाँ नोट करेंगे LHS की विमाएं बराबर है RHS की विमाएं, या हम लोग इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की विमाएं। तो यहाँ शुद्धता की जांच हो गई है, तो बोलेंगे अतः समीकरण v इक्वल u प्लस एटी शुद्ध है। अगला समीकरण देखें, सेकेंड लिया है मैंने s इक्वल में ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और इसे गति का द्वितीय समीकरण बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें एस की विमा क्या बनेगी, एस का मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन की विमा क्या आती है एल आती है। फिर यू आप लोगों का होता है प्रारंभिक वेग, तो यू की विमा क्या बनेगी, यू की विमा बनेगी यहाँ पे एल टी की पावर -1। ऐसे कैसे 1/2 जो होता है वो विमाहीन राशि होती है, और अगर टी की बात करते हैं तो टी की विमा बनेगी, टी का मतलब होता है समय, और समय के लिए आएगा टी। और फिर ए देखें, ए की विमा, और ए होता है त्वरण, और त्वरण की विमा होती है एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे और दाएं पक्ष की विमा निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे बाएं पक्ष की विमा। बाएं पक्ष की विमाएं अगर निकालते हैं तो देखिए वो एस से निकलेगी, और एस का मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई के लिए अब विमी सूत्र क्या बनेगा m0 आएगा, l आएगा और t की पावर 0 आएगा। तो इस तरीके से ये इसका विमी सूत्र बनेगा। अब हम बात करेंगे दाएं पक्ष की विमाएं। दाएं पक्ष की यहाँ पे भी नोट कर दें आप लोग, पक्ष की विमाएं देखिए, दाएं पक्ष की विमाएं यहाँ से निकलेगी ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर से। अभी u के लिए विमा क्या आएगी एल टी की पावर -1 डॉट में t की विमा क्या रहेगी t रहेगी, प्लस 1/2 क्या है, प्लस 1/2 क्या है विमाहीन राशि है, और a के लिए क्या आएगी एल टी की पावर -2 डॉट में फिर से जो टी स्क्वायर लिखा है स्मॉल टी, तो t की विमा होती है कैपिटल टी, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी की पावर 2 आ जाएगा। अभी देखिए t और t का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -1 पावर है ना, देखिए किस तरीके से होगा, t की पावर -1 डॉट में t की पावर +1, तो ये बनेगा t की पावर -1
प्लस 1, तो ये 0 बन जाएगी। टी की पावर 0 बनेगी और टी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यह टी यहाँ से खत्म हो जाएगा। प्लस ऐसे कैसे, यहाँ देखिए टी की पावर -2 और +2 से टी 0, टी की पावर 0 बनेगी, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, एल बचेगा। फिर से अगर प्लस करेंगे तो 2l बचेगा। अभी 2 फिर से क्या है, विमाहीन राशि है, तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, m0 l टी की पावर 0। अब देखें बाएं पक्ष की विमाएं और दाएं पक्ष की विमाएं क्या है, दोनों बराबर है, तो यहाँ नोट करेंगे LHS की विमाएं बराबर है RHS की विमाएं, तो अतः समीकरण S इक्वल में ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर शुद्ध है, शुद्ध है, तो ये इसकी शुद्धता की जांच बनेगी। दूसरा समीकरण देखें, जो होता है गति का तृतीय समीकरण, और इसकी शुद्धता की जांच हम करेंगे। देखें यहाँ पे v की विमा बनेगी, v की विमा और वो रहेगी एल टी की पावर -1। फिर u की विमा क्या बनेगी, u भी क्या होता है, वेग होता है, तो वेग की फिर से विमा क्या आएगी, एल टी की पावर -1। फिर यहाँ पे 2 क्या है, विमाहीन राशि है, तो फिर a की बात करेंगे तो a की विमा बनेगी, a होता है त्वरण, एल टी की पावर -2 आएगा। फिर लास्ट में बात करेंगे एस की विमा, और एस होता है विस्थापन, और विस्थापन के लिए विमा बनती है एल बनती है। अभी हम लोग निकालेंगे बाएं पक्ष की विमाएं। बाएं पक्ष की विमाएं देखें क्या आएगी, वो आएगी v² से आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो v की विमा नोट करेंगे कौन सी, ये वाली, तो एल टी की पावर -1 आएगा और उसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये आप लोगों का जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा l² और t की पावर -2 बनेगा, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, द्रव्यमान नहीं आया तो m0 l² t की पावर -2। अभी हम आगे निकालेंगे बाएं पक्ष, अभी हम आगे निकालेंगे दाएं पक्ष की विमाएं। दाएं पक्ष की विमाएं तो वो आप लोगों की यहाँ से आने वाली है u² + 2as। देखिए आप लोग u² के लिए क्या आएगा, u की विमा आएगी एल टी की पावर -1 और उसकी पावर 2 आएगी, प्लस 2 विमाहीन राशि है। फिर a के लिए विमा क्या आएगी, एल टी की पावर -2, डॉट में s होता है विस्थापन और विस्थापन की विमा होती है l। अब यहाँ देखें l² t की पावर -2 बनेगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, प्लस l का l से मल्टीप्लाई होगा l² और t का -2 पावर चल रहा है। अब इनको प्लस करेंगे 2l² t की पावर -2। फिर से जो है 2 क्या है, विमाहीन राशि है, तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, 2 को हटा देंगे तो m0 l² t की पावर -2 बनेगा। अभी देखें दाएं पक्ष की विमाएं और बाएं पक्ष की विमाएं फिर से बराबर है, तो यहाँ नोट करेंगे LHS की विमाएं बराबर है RHS की विमाएं, अतः समीकरण v² इक्वल में u² + 2as शुद्ध है, शुद्ध है। तो ये हम लोगों ने अभी तीसरी जो समीकरण बनती है उसकी भी शुद्धता की जांच विमीय विधि से समझी। अगला देखें, चौथा जो समीकरण है उसकी शुद्धता की हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पे t की विमा क्या बनेगी वो देखेंगे। t का मतलब होता है आवर्तकाल, और आवर्तकाल को समय से डिनोट करते हैं तो उसकी विमा भी क्या आएगी, t आएगी। फिर यहाँ पे 2π क्या है, विमाहीन राशि है। l देखें, l की विमा क्या बनेगी, तो l होता है लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या आएगा, विमा l आएगी। फिर g की विमा देखेंगे तो g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और जो त्वरण की विमा होती है वही आएगी गुरुत्वीय त्वरण, g की विमा एल टी की पावर -2। अब हम लोग निकालेंगे बाएं पक्ष की विमाएं। बाएं पक्ष की विमाएं तो देखिए बाएं पक्ष की विमाएं किससे निकलना है, t से निकलना है। अभी ऑलरेडी कैपिटल
अभी ऑलरेडी कैपिटल टी है तो इसका विमी सूत्र क्या बनेगा, m0 बनेगा, L0 बनेगा और t बनेगा। अब देखिए दाएं पक्ष की विमाएं निकालेंगे, दाएं पक्ष की विमाएं, और दाएं पक्ष की विमाएं कहाँ से आएगी, इधर के राइट हैंड साइड से आना है, तो 2 पाई रूट में नोट करेंगे L के अपॉन में G। अभी यहाँ पे क्या है, 2 पाई विमाहीन राशि है तो इसको हटा देंगे। रूट के अंदर देखिए आप लोग, L के लिए विमा क्या आती है, L आती है, और G के लिए भी विमा क्या आएगी, L t की पावर -2 आएगा। अब देखिए ये L से L कैंसिल हुआ आप लोगों का, लेकिन ये t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो बनेगा t की पावर +2 में आ जाएगा, और L से L क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो ये टी स्क्वायर जो है यहाँ से t के रूप में बाहर आ जाएगा। अब इसका विमी सूत्र हम लोग नोट करेंगे, वो बनेगा m0 L0 और t। तो फिर से आप लोग देखें, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमाएं क्या है, बराबर है, तो नोट करेंगे LHS की विमाएं बराबर हैं RHS की विमाएं, तो शुद्ध हो जाएगा अपना समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो अतः समीकरण t = 2 पाई L के अपॉन में G शुद्ध है। अभी देखिए नेक्स्ट समीकरण देखते हैं, जिसमें इसको न्यू पढ़ा जाता है। यह आवृत्ति का एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे न्यू की विमा क्या बनेगी, देखिए आप लोग, न्यू की विमा, और न्यू को बोला जाता है आवृत्ति, और आवृत्ति की विमा आप लोगों की क्या रहेगी, t की पावर -1 नोट करना है। ऐसे कैसे, 1/2 जो है विमाहीन राशि है, लेकिन L देखेंगे तो L की विमा क्या बनेगी, L होता है लंबाई, और लंबाई के लिए फिर से विमा क्या आएगी, L आएगी। फिर बात करेंगे कैपिटल T की, और कैपिटल T की विमा अगर देखेंगे तो T का मतलब इस इक्वेशन में होता है तनाव से, और तनाव का मतलब होता है यहाँ पे बल। तो बल का जो विमी सूत्र होता है M L t की पावर -2, वही बनेगा यहाँ पे इस t तनाव के लिए। ऐसे कैसे बात करेंगे स्मॉल m की, तो स्मॉल m की विमा क्या रहेगी, तो स्मॉल m का मतलब होता है यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान है लेकिन वो किस में है, प्रति एकांक लंबाई में है। तो m के लिए विमा क्या बनेगी, कैपिटल M बनेगी, और स्मॉल l के लिए विमा बनेगी L बनेगी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो m L की पावर, ये L ऊपर जाएगा जिसकी पावर क्या बनेगी, -1 बनेगी। तो इस प्रकार से स्मॉल m की विमा क्या बनेगी, m L की पावर -1। अभी आगे देखें, बाएं पक्ष की विमाएं देखेंगे, बाएं पक्ष की विमाएं, वो आपकी आवृत्ति से आना है, और आवृत्ति की विमा होती है t की पावर -1। तो इसके लिए जो विमी सूत्र बनेगा, m0 बनेगा, L0 बनेगा और t की पावर -1 बनेगा। फिर आगे देखिए, दाएं पक्ष की विमाएं निकालेंगे, दाएं पक्ष की विमाएं, और ये बनेगी आप लोगों की इसके राइट हैंड साइड से 1/2L रूट में t के अपॉन में स्मॉल m से। अभी देखिए 1/2 क्या है, विमाहीन राशि है, और L के लिए विमा क्या होती है, तो 1/L बनेगा, 1/2 हटा देंगे, मतलब 1 के अपॉन में L की विमा L आ जाएगी। और रूट के अंदर देखिए आप लोग t की विमा क्या बनेगी, m L t की पावर -2। ऐसे कैसे बटे में देखें, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, स्मॉल m की विमा बनेगी m L की पावर -1। अभी देखिए m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कटेगा, है ना, m से m कैंसिल होगा, तो देखिए बचेगा क्या, ये L जब ऊपर जाएगा तो -1 किस में हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और L का L से मल्टीप्लाई होगा तो L की पावर क्या बन जाएगी, +2 बन जाएगी, और t की पावर -2 यहाँ पे चल रहा है। आगे देखिए आप लोग,
ये स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएंगे, है ना, स्क्वायर रूट से जब बाहर आएंगे तो एल तो आप लोगों का एल ही आएगा, लेकिन जो टी आएगा वो टी की पावर -1 के रूप में बाहर आएगा, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो एल का जोड़ा बाहर आएगा तो एल के रूप में आएगा, लेकिन टी की पावर -2 है तो वो -1 के रूप में बाहर आएगा। अभी यहाँ पे एल से एल क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, टी की पावर -1 बचेगा, टी की पावर -1 बचेगा। अगर इसको विमी सूत्र में लिखेंगे तो m0 L0 टी की पावर -1 मिलेगा। अब देखिए ये वाली बाएं पक्ष की विमाएँ और दाएं पक्ष की विमाएँ क्या है, इक्वल है, तो नोट करेंगे LHS की विमाएँ बराबर है RHS की विमाएँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दी गई समीकरण है वो शुद्ध है। तो नोट करेंगे, अतः समीकरण न्यू इक्वल में 1/2L रूट के अंदर टी के अपॉन में स्मॉल m शुद्ध है। शुद्ध है। अब देखें हम लोग लास्ट जो छठी समीकरण होती है उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी विमाएँ क्या होती है। तो y की विमा क्या बनेगी, देखिए y का मतलब होता है यंग प्रत्याशा गुणांक, और यंग प्रत्याशा गुणांक की विमा होती है m l की पावर -1 t की पावर -2। मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर ले, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, करेक्शन करना आप लोगों को। यहाँ पे -1 आएगा, इसकी विमा क्या आएगी, -1 आएगी। आगे देखिए फिर कैपिटल M की बात करेंगे, तो M की विमा क्या रहेगी, M की विमा रहेगी यहाँ पे कैपिटल M, क्योंकि M द्रव्यमान होता है। फिर G की विमा देखिए, G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो जो त्वरण की विमा होती है वही गुरुत्वीय त्वरण की बनेगी L t की पावर -2। फिर बात करेंगे L की विमा, L होता है लंबाई, और लंबाई के लिए विमा क्या आती है, कैपिटल L ही आएगा। यहाँ पे पाई क्या है, विमाहीन राशि है। फिर R की विमा देखेंगे, R का मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या की विमा, त्रिज्या को लंबाई में नापा जाता है तो उसकी विमा भी क्या रहेगी, L रहेगी। फिर स्मॉल m का L, फिर स्मॉल l की बात करेंगे तो l का मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई की विमा क्या बनेगी, कैपिटल L बनेगी, तो यहाँ पे L आ जाएगा। अब देखिए हम लोग बाएं पक्ष की विमाएँ देखने वाले हैं। बाएं पक्ष की विमाएँ, तो वो y से निकलेगी, और y क्या है, यंग प्रत्याशा गुणांक होता है, तो उसका विमी सूत्र होता है m l की पावर -1 t की पावर -2, यही इसका विमी सूत्र बन जाएगा। अब बात करेंगे दाएं पक्ष की विमाएँ। दाएं पक्ष की विमाएँ, तो दाएं पक्ष की विमाएँ देखिए आप लोग, इस फार्मूले से आना है, तो मैं फिर से फार्मूला नोट कर देता हूँ, mgl के अपॉन में पाई r² स्मॉल l। अब आगे देखिए इनकी विमाएँ नोट करेंगे, तो m की विमा क्या रहेगी, कैपिटल M रहेगी। g के लिए क्या आएगा, l t की पावर -2, फिर l के लिए तो l ही रहेगा। बटे में देखिए आप लोग पाई क्या है, विमाहीन राशि है, लेकिन r की विमा होती है l, तो यहाँ पे बनेगा l का स्क्वायर, डॉट में स्मॉल l के लिए विमा क्या आएगी, फिर से l आएगी। अभी देखिए यहाँ पे l और l का मल्टीप्लाई होगा तो l² बनेगा, तो l² से l² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एक l बचेगा वो ऊपर जाके क्या बनेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे एक स्टेप नोट कर देता हूँ, m t की पावर -2 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एक l बचेगा। ये l आप लोगों का ऊपर जाएगा तो बनेगा m l की पावर -1 और t की पावर -2, और यही क्या बनेगा, इसका विमी सूत्र बनेगा। अब देखिए आप लोग कि बाएं पक्ष की विमाएँ और दाएं पक्ष की विमाएँ क्या है, बराबर है। तो यहाँ नोट करेंगे LHS की विमाएँ इक्वल में RHS की विमाएँ, अगर बराबर है तो कहेंगे कि समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो नोट करेंगे, अतः समीकरण y इक्वल कैपिटल M G कैपिटल L के अपॉन में पाई r² स्मॉल l शुद्ध है, शुद्ध है। तो
तो आज की क्लास में हम लोगों ने विमीय विधि से किसी समीकरण की शुद्धता की जांच किस प्रकार से की जाती है, तो यहाँ हम लोगों ने 1 से लगाकर 6 तक समीकरण ली है और उनकी शुद्धता की जांच की है। तो शुद्धता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जो उस समीकरण में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है, भौतिक राशियाँ आती है, उनके आप लोगों को विमीय सूत्र या विमाएँ पता होना चाहिए। तो वो आप लोग अच्छे से पहले क्लियर करें और फिर उसके बाद शुद्धता की जांच पे आप लोग प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आएगा। थैंक यू।